नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 48 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। ये काफी इंटरेस्टिंग हैंड है। अगर हम हैंड का टेक्सचर देखें एज हाईलाइट तो पिंकिश टेक्सचर में ये हैंड है, जो कि मनी अट्रैक्टिंग हैंड कहलाता है। कुछ एक हाईलाइट्स और अगर हम देखें, यहाँ पर इनकी बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से काफी कम नजर में आ रही है। उंगलियों की मोटाई अच्छी नजर में आ रही है, स्पेशली इन 3 उंगलियों की मोटाई काफी अच्छी नजर में आ रही है, जो कि इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ दिखाती है। स्मॉल फिंगर्स हैं एज कंपेयर टू हथेली। हथेली इनकी स्क्वेरिश है। काफी सारी राहु रेखाएं यहाँ पर डिस्टर्बेंस देती हुई नजर में आ रही हैं और एक स्ट्रेट अंगूठा हमें देखने को मिलता है। आइए डीपली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। फिंगर्स में यदि हम देखते हैं तो प्रोपोर्शन जो रहता है फिंगर के फैलेंजेस का, वो ठीक नजर में आ रहा है और ये हर फिंगर में ठीक नजर में आता है एक्सेप्ट इनके बुध की फिंगर के। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं आपके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति। जब भी इस प्रकार के यहाँ पर साइंस अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति काफी काम करने वाला होता है, दिन रात मेहनत करने की क्षमताएं रखता है। सभी फिंगर्स के ऊपर बारीक लाइंस इस तरह से नजर में आती हैं। जब भी सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है, इन लाइंस के थ्रू एक चैनल क्रिएट होता है जिनसे इनके माउंट्स की शक्तियों में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति काफी ओपन होते हैं विचारों के लिए, जैसे भी ग्रुप में बैठे हों उस तरह की बात कर पाते हैं। बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली रिक्वायर्ड लेवल से छोटी नजर में आ रही है, लेकिन उंगली में ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी नजर में आती है। फर्स्ट फैलेंजेस जैसे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। सेकंड फैलेंज हमारे व्यापारिक पर्व होते हैं और ये हमारी व्यापारिक क्षमताएं दिखाते हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, जो कि अच्छा बड़ा यहाँ पे फैलेंज नजर में आता है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को अपने व्यापारिक क्षेत्र में। साथ ही साथ ये दिखाता है कि आप कितने चेंजेस अपने अंदर लेकर के आते हैं और न्यू स्किल्स को लर्न करते हैं और आगे बढ़ने की क्षमताएं रखते हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज आपका काफी अच्छा और बड़ा नजर में आता है, जो कि आपकी कार्य करने की शक्ति को दिखाता है कि आप कितना कार्य कर सकते हैं और करते हैं। जो भी आप अपने ब्रेन में सोचते हैं, क्या आप उसे अचीव करने के लिए उतनी मेहनत करते हैं या नहीं, वो यहाँ से दिखाई देता है। लिटिल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यहाँ पर ये फैलेंज काफी छोटा है एज कंपेयर टू फर्स्ट फैलेंज। फर्स्ट फैलेंज दिखाता है पैसे कमाने की लालसा को, क्योंकि ये काफी बड़ा यहाँ पर फैलेंज है और उंगली का भी जो झुकाव है वो सूर्य की उंगली की तरफ है। यदि हम उंगली की ऊंचाई की बात करें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफी कम है, जो कि ये दर्शाती है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशंस। वर्बल और रिटन दोनों ही कम्युनिकेशंस में जितना आप क्लैरिटी रखेंगे अपने कलीग्स के साथ, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। थर्ड फैलेंजेस दिखाते हैं आपके शारीरिक ऊर्जाओं को। तो ओवरऑल ये फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। हल्का सा ये यहाँ से प्रेस्ड नजर में आ रहा है ऊपर से, और थोड़ा सा यहाँ से मुटाव लिए हुए फैलेंज है, जो कि आपको मीठे की तरफ अट्रैक्शन पैदा कर सकता है। आइए देखते हैं अंगूठे को। ये आपका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग काफी ज्यादा नजर में आ रही है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। तो ये भी एक अच्छी बात है कि लॉजिकली इंसान सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। आइए एनालाइज करते हैं आपके माउंट्स को। माउंट्स के लिए अगर हम देखें तो ये आपका लो सेट माउंट है और इस तरह से ये आकृति बनी हुई नजर में आती है, जो कि एक धनुष की आकृति है। ऐसे में व्यक्ति अपने पास आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहता है और आगे बढ़ता है। देखिए, फिंगर्स का साइज भी छोटा है एज कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में व्यक्ति को रिपोर्टिंग करने वाले लोग भी काफी अधिक मात्रा में होते हैं। आइए बात करते हैं माउंट्स की। यहाँ पर यदि हम देखते हैं, ये आपका जुपिटर का माउंट नजर में आ रहा है। जुपिटर के माउंट के ऊपर काफी अच्छे चिन्ह बने हुए हैं। माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं, ये आपका एम्बिशन भी शो करती हैं। जब ये ट्राइंगल्स इतने लेवल तक बनते हैं तो एजुकेशन को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं और ये हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह की लाइंस आपको एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करती हैं और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं। इस तरह से ब्लॉक्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पर नजर में आ रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टीज जरूर होती हैं और जैसा कि आपका प्रश्न भी है, क्या आप प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बना पाएंगे या नहीं। देखिए, बहुत बड़ी मैं प्रॉपर्टी का नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, आप अच्छी प्रॉपर्टीज जरूर बना लेंगे।
और यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज क्लियरली नजर भी आ रही हैं। देखिए, जैसे कि आपका प्रश्न था कि आप अच्छा व्हीकल वगैरह खरीदना चाहेंगे तो वो खरीद पाएंगे कि नहीं, वो ये लाइंस इस तरह से बड़ी लाइंस चलती हुई जो दिखाई दे रही हैं इस तरह से ऊपर जाती हुई, ये वो चीज़ इंडिकेट करती हैं। माउंट ओवरऑल दबा हुआ माउंट है, ये बहुत ज़्यादा विकसित माउंट नहीं है, और माउंट यहाँ से शिफ्ट होकर के थोड़ा सा शनि की तरफ शिफ्टेड है ये माउंट, और यहाँ पर ये शनि की विशेषताएं ले लेता है। गुरु जब शनि की विशेषताएं लेता है तो ऐसे में थोड़ा चालाकी अपनाने की ज़रूरत रहती है, और इंसान थोड़ा सा चालाक होता भी है और दूसरे को तौलने लगता है उसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर, और उसी हिसाब से वो उससे बात करना चाहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट यहाँ से उभार में है और हल्का सा यहाँ से उभार में है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा माउंट है, यानी 70-75% ये फ्लैट माउंट की श्रेणी में आता है और ये अच्छा माउंट कहलाता है। अब शनि के माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर एक वी का फॉर्मेशन नजर में आता है। बहुत सारी रेखाएं शनि के माउंट पे बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने अंतिम पड़ाव तक काम करने वालों में से होते हैं। शनि के स्थान के ऊपर जब इस तरह से थोड़ा सा रेखाओं का जाल सा दिखाई दे तो व्यक्ति के पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता है। आइए देखते हैं सन माउंट को। ये आपका सन का माउंट है और सन के माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी रेखाएं भी नज़र में आ रही हैं। इस तरह से ये सिस्टर लाइन्स ऊपर जाती हुई नज़र में आती हैं। ये काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन इन रेखाओं को ये काटने वाली ये रेखा नज़र में आ रही है। दूसरा, सन के माउंट के ऊपर यहाँ से उभार है, यहाँ से उभार है और यहाँ पर काफ़ी डिप्रेशन नज़र में आता है। यही एक कमी है जो कि इतने टैलेंट होने के बावजूद व्यक्ति उस प्रकार का नाम नहीं गेन कर पाता है या उस प्रकार की पोजीशंस नहीं ले पाता है जिस पर उसको एक्चुअली होना चाहिए। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। यदि हम सूर्य की उंगली भी देखें तो काफ़ी ऊंची नज़र में आती है। ये काफ़ी हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की निशानी है। तो ऐसे में कई बार व्यक्ति के बनते हुए काम भी बिगड़ते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैं क्रॉस का भी फॉर्मेशन देख रहा हूँ, ये भी एक क्रॉस है। जब भी हम इस तरह से सिस्टर लाइंस डेवलप होती हुई देखें, ऐसे में व्यक्ति के मल्टीपल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। देखिए, जब भी सूर्य के माउंट के ऊपर इस तरह से क्रॉस हो तो कई बार पिता से भी दूरी देखी जा सकती है या पिता का उतना साथ नहीं मिलता है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो पिता से पैतृक संपत्ति भी उतनी मिलती हुई नजर में नहीं आ रही है। सन लाइन के ऊपर इस तरह से जब क्रॉसेस बन जाते हैं तो कई बार बनता हुआ काम भी बिगड़ता है प्रोफेशन में और चैलेंजेस प्रोफेशन में बढ़ जाते हैं। यदि हम चैलेंजेस बात करें जो हेल्थ के साथ रिलेटेड होते हैं तो यहाँ पर आइज से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं और कार्डियक चैलेंजेस भी देखे जा सकते हैं, जिस तरह से ये क्रॉसेस और यहाँ पर डार्कनेस दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार से रिलेटेड यदि कोई काम हो तो उसमें भी चैलेंजेस दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर आपका बुध का स्थान। देखिए, बुध का माउंट बहुत उठा हुआ माउंट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इस तरह से यहाँ से डिप्रेशन में माउंट है और इस तरह की रेखाएं दिखाती हैं कि आप बिजनेस का एक्यूमन रखते हैं। क्या आप एक्चुअली बिजनेस कर सकते हैं अपना? तो यहाँ पर आंसर नो निकल के आता है। जब तक आप नौकरी करेंगे आप ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल रहेंगे एज कम्पेयर टू योर बिजनेस। ऑल्दो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास हो सकते हैं नौकरी करते हुए भी, लेकिन वो आपके प्राइमरी सोर्स नहीं होने चाहिए। ये माउंट लो सेट माउंट भी है। ऐसे में व्यक्ति के पास मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज आने की समस्याएं भी देखी जाती हैं। ऑल्दो आप इस लेवल पर हैं कि आप नोट्स बना के रखते होंगे मीटिंग्स में कन्वे करने के लिए, लेकिन स्टिल कई बार चीज़ें यहाँ पर मिस आउट होती हुई भी आपको नज़र में आती होंगी। मीटिंग निकलने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स याद आते होंगे जो कि आपने बोलने थे या कन्वे करने थे, वो आप नहीं कर पाए। तो माउंट यहाँ से ये दबा हुआ देखते हैं। एक तो मेमोरी से रिलेटेड कमियां देख सकते हैं हम। दूसरा जो फिजिकली अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिंगर के थर्ड फैलेंज पर इस तरह से ये रेखाएं हैं, तो ये इंडिकेट कर रही हैं और साथ में ये दबा हुआ माउंट चैलेंजेस रहते हैं इंसान के वैवाहिक जीवन में और संतान उत्पत्ति में। वैवाहिक जीवन के चैलेंजेस आपको यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। पूरे हाथ का इस तरह से अगर हम पैटर्न देखें
तो दिखाई दे रहा है कि ये रेखाएं किस तरह से टच कर रही हैं। और ये जब राहु रेखाएं आगे सन माउंट के ऊपर भी रहती हैं, इस तरह टच करती हैं, प्रोफेशन को भी अफेक्ट करती हैं और साथ में फैमिली लाइफ को यानी अपनी वाइफ के साथ संबंधों को भी अफेक्ट करती हैं। आइए देखते हैं ये आपका मार्स माउंट है। बहुत उठा हुआ माउंट नहीं है और इसके ऊपर क्रिस क्रॉस की मात्रा भी ज्यादा है। ऐसे में थोड़ा सा साहस में कमी देखी जाती है। देखिए, मंगल स्थान पर इस तरह की डिस्टर्बेंस ये हमें लिटिगेशंस दे सकती है, ये हमें लॉसेस दे सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस दे सकती है और आपके करियर को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन के नीचे बिल्कुल सन लाइन को भी काटती हुई नजर में आ रही है और फिर अल्टीमेटली ये लाइफ पर इम्पैक्ट करती है। यहाँ पर एक एंड इसका फैमिली में है और दूसरा इधर मंगल स्थान पर है, तो कहीं ना कहीं फ्यूड्स को रिलेट करती है और अल्टीमेटली ये लॉस दिखाती है। और यहाँ पर बुध भी वीक है। देखिए, सारी चीजें सिचुएशनल होती हैं जब होती हैं। ऑल्दो इंसान अच्छा पढ़ा लिखा होगा, सब होता है, अच्छी बुद्धि रखता है, सब रखता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर वो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यहाँ पर अगर हम देखें इंटरनल मार्स की साइड भी, तो बहुत सारी रेखाएं काटती हुई नजर में आती हैं इस तरह से, और ये डिस्टर्ब्ड है। ये मार्स बहुत सारा यहाँ पर इस टाइप से रेखाएं बनी हुई हैं। ये बारीक बारीक सी रेखाएं आप देख पाएंगे इस तरह से बनी हुई नजर में आती हैं। तो ऐसे में कंपटीशन काफी ज्यादा इंक्रीज रहता है। इंसान की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस या स्ट्रगल्स आते ही रहते हैं। कई बार ऐसे में भाई बहनों के साथ भी संबंध उतने मधुर नहीं देखे जाते। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान। ये आपका मून माउंट है। देखिए, मून माउंट में वैसा उभार नहीं है जैसा एक्चुअली होना चाहिए। यहाँ पर ये फ्लैट माउंट है एक तरह से, यहाँ से दबा हुआ भी माउंट है और यहाँ से भी दबाव की मात्रा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। जो लोग आपके बिल्कुल साथ हैं उनसे आप सीक्रेट अपने शेयर ना करें। यात्राएं करवाने वाला ये माउंट है। बहुत अच्छी कल्पना शक्ति ये देने वाला माउंट है आपको, और इमेजिनेशंस काफी अच्छे देता है। देखिए, मून माउंट की तरफ ही झुकती हुई आपकी ब्रेन लाइन भी नजर में आती है और आपकी फेट लाइन भी यहाँ से उठती हुई नजर में आ रही है। और अगर हम देखें तो ये इस तरह से जो कर्व बना है, ये बो ऑफ इंट्यूशन का भी काम कर रही है। आइए देखें केतु का माउंट। केतु का माउंट भी आपका अच्छा माउंट है। यहाँ पर इस तरह से जो आकृति बन रही है, ये एक फिश की आकृति है। तो ये अचानक से धन लाभ देने वाला माउंट नजर में आता है। देखिए, जब भी हम इस तरह से केतु के ऊपर फिश बनी हुई देखते हैं तो इंसान जैसे जैसे ओल्डर एज में आता है थोड़ा सा कंजूस होना शुरू हो जाता है और अपनी जो भी वेल्थ है उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। अल्टीमेट गोल इंसान का लिबरेशन है और वहां से वो चूक जाता है। आइए एनालाइज करते हैं आपके वीनस के माउंट को। वीनस का माउंट आपका ठीक माउंट है। बहुत अच्छा मैं माउंट नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाइंस की थोड़ी सी कमी भी नजर में आती है और यहाँ काफी सारी इस तरह से क्रिस क्रॉस या मैश बना हुआ नजर में आता है। ये वो रेखाएं हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो घटनाएं घटित भी नहीं होनी है। इंसान जब उनके बारे में सोचता है तो इस प्रकार का ये मैश बनता है। ये टोटल कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर हम व्यक्तिगत रूप में भी देखें तो यहाँ पर डिप्रेशंस नज़र में आते हैं, जो कि ऐसा महसूस होता है कि फैमिली में 2-3 लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनसे कि इंसान के प्योरली मतभेद हैं। कोशिश ये कीजिए कि उनके साथ मनभेद ना हो। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो ज़रूर अपने लॉजिक्स के हिसाब से आप लेते हैं डिसीजंस, लेकिन उसमें स्टबबॉर्ननेस ना रखें और डिसीजंस को चेंज करने के लिए अगर सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग ना जा रही हो तो उसे आप चेंज करें। देखिए, जब अंगूठे में पीछे को झुकाव नहीं होता तो इंसान थोड़ा सा स्टबबॉर्न नेचर का होता है। जब ऐसी नेचर वर्क ओरिएंटेड हो तो कई बार काफ़ी अच्छे हाइट्स को भी अचीव करते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि एक ही टास्क के पीछे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही स्टबबॉर्ननेस जब डिसीजन मेकिंग के टाइम कई बार दिक्कत भी देती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ख्याल रखें और चीज़ों को रीएनालाइज करके आगे बढ़ें। आगे एनालाइज करते हैं रेखाओं को। ये आपकी हार्ट लाइन है और काफ़ी अच्छा घुमाव लिए हुए ये लाइन नज़र में आती है और अल्टीमेटली ये जुपिटर माउंट तक चली जाती है। तो ऐसे में इंसान हृदय का काफ़ी अच्छा और सरल इंसान होता है। हार्ट लाइन के ऊपर से कुछ एक रेखाएं इस तरह से ये नीचे निकलती हुई भी नज़र में आ रही हैं।
ऐसे में जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष को पैसा देंगे तो वहां से पैसा लौट के नहीं आएगा। देखिए ये स्लांट में इस तरह से रेखा नजर में आ रही है, तो ये यदि आप कोई कंसल्टेशन से रिलेटेड काम करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन। देखिए ब्रेन लाइन इनिशियली यहाँ तक काफी क्रिस क्रॉस वाली ब्रेन लाइन है, यानी कन्फ्यूजन्स काफी हैं लाइफ में। ये तकरीबन 23-24 साल की उम्र तक के कन्फ्यूजन्स नजर में आते हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअली अलग सोचना जब शुरू करते हैं तो ये क्लियर ब्रेन लाइन आगे बढ़ती है, और तकरीबन ये 50 साल की उम्र के पास जब आप आगे बढ़ेंगे तो एकदम से मेंटालिटी में आपके शिफ्ट आप देख पाएंगे। और कई बार ऐसे में व्यक्ति प्रभु भक्ति की तरफ भी देखता है, एकदम से मटेरियल वर्ल्ड से हट करके दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता है। इस पर्टिकुलर एज में जब आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आप खिंचाव महसूस करेंगे इस एज में, तो आपको चैलेंजेस काफी दिखाई देंगे, और ये पर्टिकुलर एज के आसपास ही अभी आप चल रहे हैं। देखिए ये एक पर्टिकुलर रेखा इस तरह से चल रही है, और यहाँ पर बहुत लाइट इंप्रेशंस के साथ ये इस तरह से आगे इंप्रेशन ले रही है। तो ये इंसान कई बार अपनी नासमझी के कारण कुछ लॉसेस खा बैठता है, तो ये उस तरह की रेखा नजर में आती है, और ये मेजर लॉसेस रहते हैं, एक झटका काफी बड़ा लग जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी फेट लाइन। फेट लाइन आपकी चंद्र स्थान से उदय होती है, और इस प्रकार की फेट लाइन जब भी रहती है तो पहली जो संतान रहती है वो बिटिया ही रहती है, और आपके पर्टिकुलरली केस में नेक्स्ट ईयर बेबी का योग निकल के आता है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे ट्विन बेबी भी नजर में आते हैं। एनालाइज करते हैं आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन इस प्रकार से चलती हुई नजर में आ रही है। देखिए लाइफ में शुरू से ही ये एम्बिशियस नेचर के रहे हैं, और ये ग्रोथ की रेखाएं नजर में आ रही हैं, यानी एकेडमिक ग्रोथ भी हो सकती है इसमें, और अदरवाइज भी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और ये चैलेंजेस भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शुरू से। देखिए 18-19 साल की उम्र में ये चैलेंज है, 19-20 साल की उम्र का चैलेंज है। जो ये पर्टिकुलर चैलेंज है 22-23 साल की उम्र का, ये काफ़ी मेजर इनका चैलेंज रहा है। जहाँ इन्होंने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की है, वहीं फैमिली में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा है। दूसरा, जब भी इस तरह से कनेक्टिविटी हार्ट लाइन की ब्रेन लाइन के साथ या मंगल स्थान पे बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने विचार ऊपर रखने वाला होता है, और थोड़ा सा गर्म मिजाज का होता है। एग्रेसिव नेचर देख सकते हैं, और फास्ट डिसीजन मेकिंग में बिलीव करता है, और जल्दी जल्दी वो काम करना है उसको, और उसमें भी दिक्कतें आती हैं। जब भी फिंगर्स छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू हथेली, थोड़ा सा जल्दबाज नेचर देखा जा सकता है। जब आगे बढ़ते हैं, ये 25-26 साल की उम्र आ जाती है, तो भी ये चैलेंजेस कॉन्टिन्यूसली नज़र में आ रहे हैं, और ये राहु रेखाएं हैं। जैसे जैसे ये काटती जाएंगी आपके, ऐसे में जीवन में चैलेंजेस आते रहेंगे, और ये सारा फैमिली एरिया है। लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हैं शुरू से ही। ये आपकी 23-24 साल की उम्र, ये 25-26 साल की उम्र, ये 27-28 साल की उम्र, और ये चैलेंजेस हैं जो कि देखिए सूर्य स्थान पर गए हैं, तो जॉब तक चैलेंजेस चले जाते हैं। जब भी ये लाइन आपकी लाइफ लाइन को काटेगी एक पर्टिकुलर एज में, तो आपको चैलेंज होगा। ये पर्टिकुलर एज में अलग से चैलेंज आएगा, इस पर्टिकुलर एज में अलग से चैलेंज आएगा। ये लाइन का काटना यहाँ से जब निकलता है तो ये अलग अलग एजेस पे इफेक्ट करता है। ये बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, तो यहाँ पर राहु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और फैमिली से दूर जाते हुए भी आप यहाँ से नजर में आ रहे हैं। ये आपकी तरक्की की रेखाएं भी हाथ के हाथ बनी हुई हैं। बहुत सारी रेखाएं इस तरह से ऊपर का पैटर्न लेती हुई नजर में आ रही हैं, और ये कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है। और इसी के साथ ग्रोथ के साथ फैमिली से भी चैलेंजेस हैं, और यहाँ पर सारा ये चैलेंज वाला एरिया ही नजर में आता है। ये आपकी मंगल की रेखा है जो कि थोड़े बहुत चैलेंजेस को एब्जॉर्ब करती है। इस पर्टिकुलर एज में अगर हम देखें तो 43 के आसपास से ये चैलेंज इस तरह से नजर आ रहे हैं, और ये 50 की एज है। 50 से ऊपर अगर हम देखते हैं तो 49 के आसपास यहाँ से कनेक्शन बनता हुआ नजर में आता है, जो कि ये मून एरिया है जहाँ से ये लाइन निकल के आ रही है। यानी अननोन सोर्सेज से आपको सपोर्ट मिलेगी बाहर से, और विदेश से भी सपोर्ट मिलने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। और ये एज आपकी 49 ईयर्स की है। उसके बाद 50 ईयर्स की एज में भी ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, और इसी दौरान यहाँ से ये रेखा भी ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही है।
तो ये तरक्की की रेखाएं रहेंगी आपकी 49 पर और 50 पर। जो चैलेंजेस आए हैं आपको यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये रेखा यहाँ से थोड़ा सा बल्ज हो रही है और इनवर्ड इस तरफ को देख रही है, यहाँ पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर। तो ये 47-48 ईयर्स की एज नज़र में आती है, और इस पर्टिकुलरली एज में यदि आप प्रभु भक्ति की तरफ देखते हैं तो भी आपको नुकसान ज़्यादा होगा। और यहाँ से फिर 50 के बाद थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर 55 ईयर्स की एज तक के। फिर आगे स्मूथ है इस तरह से रेखा, और ये भी यहाँ से कनेक्टेड है जो कि ऊपर जा रही है रेखा, और ये भी आपको काफ़ी लार्ज बेनिफिट्स देने वाली रेखा है। ये रेखा आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देगी, इस तरह से ऊपर उठती हुई है। ये आपकी नेम फेम भी देगी और पैसा भी देगी। आप ये आपके 50 ईयर्स की एज पर आती है, और जस्ट उससे पहले ये स्ट्रगल नज़र यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी ये स्ट्रगल नज़र में आती है, जो कि अभी टाइम फेज आपका 47-48 का जो चल रहा है। तो ये दोनों जगह से पुष्टि होती हुई भी नज़र में आती है। यहाँ पर भी आपने ग्रो किया, लेकिन ये भी स्ट्रगल रहा है पहले। 40 के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल होना शुरू हुआ है। 45 पे ये रेखा ने काटा है, तो थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ होगा। बीच में ये ग्रोथ की भी रेखा नज़र में आती है। अभी जैसे आपका क्वेश्चन है कि क्या आप विदेश जा सकते हैं आगे किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और नौकरी में, तो हाँ, आप देख सकते हैं आगे, और जल्द ही ये आपके कार्ड्स पे नज़र में आ जाएगा आपको। और ये चेंज ऑफ प्लेस भी देगा, क्योंकि यहाँ से आपका चंद्र स्थान से ये निकलती हुई रेखा यहाँ पे ये कनेक्ट हो रही हैं, और ये आपके जॉब में अपलिफ्टमेंट भी देगा। यदि आप पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान देना चाहें और पीएचडी जैसे आपने क्वेश्चन किया है आप वो करना चाहेंगे, तो वो भी ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये सीधा यहाँ से कनेक्शन सन लाइन की तरफ बनाता है, और सूर्य आपको पढ़ाई की तरफ आगे अग्रसर करेगा। करंटली जो भी आप मनी के साथ स्ट्रगल फेस कर रहे हैं वो आप जल्द ही उससे पार पा लेंगे। ये सारे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 49 की रेखा है, फिर ये 49.5 की रेखा है, और ये 50 है। तो ये सारी ही रेखाएं आपको सपोर्ट करने वाली यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। देखिए, करियर का पीक आपका 50 ईयर्स की एज में ही आने वाला है, ये आपको दिखाई देगा, और ये मेजर आपके लिए चेंज होगा। और इसके बाद जो आगे पीक आएगा वो 65 की एज में आपको दिखाई देगा। महीन से इस तरह से दो पैरेलल रेखाएं ऊपर जा रही हैं, दोहरा बेनिफिट देने वाली रेखाएं हैं। हेल्थ आपकी आगे ठीक रहने वाली है, कोई इतना ड्रॉप नहीं है। हेल्थ का ड्रॉप आपको मिलेगा 70 के आसपास से। देखिए, नेम फेम आपको अच्छा मिलने वाला है आगे, ये यहाँ से नज़र में आ रही हैं रेखाएं, लेकिन नेम फेम के साथ साथ आपको उस नेम फेम को बचाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर नज़र में आता है। जो कि आपने लिखा है कि डायरेक्टर लेवल या हायर पोजीशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर लाइन्स आपको सपोर्ट करने वाली लाइन्स काफ़ी नज़र में आ रही हैं। लेकिन इन सब लाइन्स को, ये जो दो लाइन्स काट रही हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, और इन क्रॉसेस से भी थोड़ा बच करके रहना पड़ेगा। कहीं ना कोई एलिगेशंस लगते हुए भी नज़र में आते हैं ऐसे केसेस में। ओवरऑल काफ़ी अच्छा हाथ है, ये ग्रोथ वाला हैंड है। ये आपका जो लाइन बनी हुई है एक तरह से भाग्य रेखा का काम करती है, और ये आपका ग्रेटर ट्रायंगल भी पूरा करती है इस तरह से। तो पैसे के हिसाब से भी कोई ऐसी कमी होने वाली नहीं है आपको कभी। यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा, और मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके करियर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।